व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जिस प्रकार से आप लोग कोई भी नया लैंग्वेज सीखते हो, लाइक आप इंग्लिश सीख रहे हो या हिंदी सीख रहे हो, तो उसको बोलने के लिए आपको छोटे छोटे वर्ड सीखने पड़ते हैं, अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, टर्म सीखनी पड़ती है। सिमिलरली हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अकाउंट्स, और अकाउंटेंसी इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में क्या चल रहा है वो कौन बताएगा? अकाउंट्स बताएगा। तो अकाउंट्स सीखने के लिए आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स जो आप पूरी लाइफ टाइम अकाउंट्स में यूज करोगे और आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये जबरदस्त वीडियो, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स बिगिन। तो चलिए जी, फिर शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहली टर्म के साथ। और जो पहली टर्म आती है वो आती है व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो आज तक, जैसे बोलते हो ना पेटीएम की ट्रांजैक्शन, मेरे बैंक में पैसा आया है नहीं आया ट्रांजैक्शन। तो कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी वजह से बिजनेस की पोजीशन पे इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से पैसे का लेन देन हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? A business transaction is an economic activity. Economic का मतलब कि जो पैसे के लिए करी गई है, of the business that changes its position. Whenever any business transactions takes place, जब भी कोई भी business की transaction होगी, it results in a change in the value of assets, liabilities और capital. सर assets, liabilities और capital क्या है ये हम अभी देखते हैं। फिलहाल ये समझो कि जब भी कोई भी पैसे का लेन देन होगा, बिजनेस की पोजीशन पे इम्पैक्ट डलेगा, उसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक शब्द आता है इवेंट। सर इवेंट क्या है? इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। सर कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन बाय करा 5 रुपीज़ का, ट्रांजैक्शन हो गई। मैंने इस पेन को 8 रुपीज़ में बेच दिया, ये भी ट्रांजैक्शन हो गई। सर बेचने से क्या मैंने 3 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया? 5 वाली चीज़ 8 रुपए में बेची तो प्रॉफिट कमा लिया नहीं कमा लिया? तो सेल का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? प्रॉफिट। दिस इज एन इवेंट। समझे क्या लिखा है? देखो, सचिन स्टार्ट्स अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपए से उसने बिजनेस शुरू करा। ही परचेज गुड्स, कुछ गुड्स खरीदे 4 लाख रुपीस के, और 3/4 गुड्स 380 के बेच दिए। ही ऑल्सो पेज 20,000 एज रेंट। तो ये सभी क्या हो रही है? ये सभी ट्रांजेक्शन हो रही है। अब इन ट्रांजेक्शन से जो इम्पैक्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। समझे? तो ट्रांजेक्शन क्या है? बेसिकली कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी वजह से बिजनेस की पोजीशन पे इंपैक्ट आ रहा है वो ट्रांजैक्शन है। और उससे जो पर्टिकुलर इंपैक्ट आ रहा है, भाई माल बेचा तो प्रॉफिट हुआ ना, ऐसे ही लॉस भी हो सकता है, ये सब इवेंट्स होते हैं, राइट। इसके बाद क्या आता है अब हमारे पास? अब हमारे पास आता है सर अकाउंट। अकाउंट क्या है? अब देखो, बिजनेस में पैसा आएगा भी पैसा जाएगा भी। अगर मैं कोई भी बिजनेस करता हूं तो मेरे बिजनेस में पैसा आता भी है और मेरे बिजनेस से पैसा जाता भी है। माल खरीदूंगा पैसा जाएगा, माल बेचूंगा पैसा आएगा। तो इट इज अ टू वे थिंग। कुछ पैसा आया कुछ पैसा गया। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए जिस प्लेस पे रिकॉर्ड करी जाती है उसको हम अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का दिखने वाला होता है। ये चिंटू को मत देख लेना, ये नहीं, ये डब्बा, इसको हम अकाउंट बोलते हैं। इसकी 2 साइड्स हैं, एक LHS एक RHS, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। अब अकाउंट्स में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको बोलते हैं डेबिट साइड। आज से आप LHS को LHS नहीं बोलोगे, डेबिट बोलोगे। और जो RHS है, राइट हैंड साइड है, इसको हम क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिट साइड। तो अकाउंट क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को जहां पे रिकॉर्ड करोगे उसको अकाउंट बोलते हैं। इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड फॉर एवरीथिंग। अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड। सर लेजर का मतलब, लेजर भी हम अभी सीखने वाले हैं, एक तरीके से रिकॉर्ड मान लो फिलहाल। इन अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सबको जहां पे लिखा जाता है उसको हम अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट साइड जिसको हम डेबिट बोलते हैं और राइट साइड जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं। अब ये जो चीजें आप पढ़ रहे थे, देखो यहाँ पे बार बार आया था ना कि सर एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। तो इन सबको भी अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टर्म जो आप पढ़ोगे वो है कैपिटल। कैपिटल क्या है?
सर आप कभी भी बिजनेस शुरू करने लगोगे, कभी भी आप बिजनेस शुरू करोगे, व्यापार करोगे, तो पैसा बिजनेस में लगाओगे ना। अगर मुझे कोई कपड़े की दुकान खोलनी है, मोबाइल स्टोर खोलना है, फर्नीचर स्टोर खोलना है, तो पहले ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, पैसा लगेगा, सामान खरीद के लाना पड़ेगा, पैसा लगेगा। तो जो पैसा बिजनेस में लगाया गया है उसी को हम कैपिटल बोल देते हैं। सर इंडिया का कैपिटल तो दिल्ली होता है, इसका मतलब इंडिया में पैसा लगाया गया है? नहीं भाई नहीं, एक शब्द के दो मतलब भी तो हो सकते हैं। अकाउंट्स में कैपिटल का क्या मतलब है? जितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा बिजनेस करने के लिए, उसको कैपिटल बोलते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर। सर प्रोपराइटर कौन? ओनर, मालिक, ठीक है, इन बिजनेस। अब जो अमाउंट इन्वेस्ट करोगे हो सकता है कैश हो सकता है गुड्स हो सकता है सर एसेट्स हो। सर एसेट्स क्या होता है? एसेट्स भी अभी पढ़ेंगे। सर ये फॉर्मूला कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपसे कोई कैपिटल का फॉर्मूला पूछ ले कि फॉर्मूला निकलता कैसे है, तो वो होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी। बट इसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है। आइए चलते हैं आगे। ड्राइंग्स क्या होती हैं सर? अब बताओ, बिजनेस में सिर्फ पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं या बिजनेस से पैसा निकाल भी सकते हैं? ऑनर सिर्फ पैसा लगाएगा या विड्रॉ भी कर सकता है? क्या ऑनर के घर पे, ऑनर ने सुबह दुकान खोली, दोपहर को चिंटू आ गया, पापा स्कूल की फीस सबमिट करनी है, तो पैसा निकालना भी पड़ेगा। तो ऑनर जितना पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, जो पैसा घर ले जाएगा, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का क्या मतलब है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो पैसा निकाल रहा है तो उसी को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। सर गुड्स भी निकाल सकता है, हाँ। अगर फॉर एग्जांपल किसी मिस्टर एक्स की ज्वेलरी की शॉप है और उसकी वाइफ ने फ़ोन किया, हे एक्स जल्दी से मेरे लिए एक बढ़िया सा नेकलेस भेजो, एक्स लेके घर जा रहा है, तो पैसा निकाल के, गुड्स निकाल के ले गया ना घर, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कैश में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है। सर लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर फर्म ने कोई भी पैसा किसी बाहर वाले का देना है। सर फर्म कौन? फर्म मतलब बिजनेस, ठीक है। बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, पैसा देना है ना बैंक का। बिजनेस ने आपसे, मैं बिजनेस हूं, मैंने आपसे लोन ले लिया, आप मेरे फ्रेंड हो कुछ टाइम के लिए, आपका पैसा भी वापस देना है। तो बिजनेस ने जिन भी लोगों का पैसा वापस देना है, जो भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टेक्निकल टर्म में बोलूं तो जो भी बिजनेस की ऑब्लिगेशंस हैं, इनको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो क्या सर बैंक लोन लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है? यस। सर अगर किसी से उधार में सामान खरीदूं, उसको पैसे देने हैं, क्या वो भी लाइबिलिटी है? यस। मेरे घर पे गेस्ट आ गए, मम्मी ने बोला फटाफट जाओ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, पैसे ले जाना भूल गया, कोल्ड ड्रिंक वाले अंकल को बोला परसों ले लेना, कल ले लेना, तो पैसे देने हैं ना, क्या वो भी लाइबिलिटी है? यस। कोई भी पैसा किसी का भी देना है वो लाइबिलिटी होता है, ठीक है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज, ओज का मतलब वापस देने का वादा, टू आउटसाइडर्स। फिर लाइबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? एसेट माइनस कैपिटल। अब सर ये दो चीज़ें तो समझ में आ गई, कैपिटल जो बिजनेस में पैसा लगा, लाइबिलिटी जो बाहर वालों का पैसा देना है। एसेट रह गया सर, वो भी अभी देखते हैं। पहले लाइबिलिटी होती कितने तरीके की है? सर लाइबिलिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा लाइबिलिटी को हमारे पास? इन 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ध्यान से देखो। सबसे पहले इंटरनल लाइबिलिटी, सबसे पहले हमारे पास हो जाती है इंटरनल लाइबिलिटी। सिमिलरली हमारे पास हो जाती है कौन कौन सी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सिमिलरली हमारे पास हो जाती हैं नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। पहले हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करते हैं। अगर कुछ पैसा ऐसा है जो बिजनेस के अंदर वालों को ही देना है, जैसा मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल मैंने एक दुकान खोली, मैंने एक दुकान खोली, ये है मेरी शॉप, ये है मैं हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पैसा लगाया, शॉप अलग होती है और बिजनेस अलग होता है। जो पैसा लगाया इसको कैपिटल बोलते हैं। अब ये जो पैसा है ये बिजनेस के पास एक लाइबिलिटी की फॉर्म में आया। बिजनेस ने मेरे पैसे को वापस देना है, मैं जब चाहूँ इस पैसे को वापस निकाल सकता हूँ। जिंदगी भर बिजनेस थोड़ी चलता रहेगा, जब बिजनेस बंद करूंगा तो पैसा विड्रॉ कर लूंगा ना। अब बीच बीच में जो पर्सनल यूज के लिए करते रहते हैं वो तो ड्राइंग्स ही होता है। बट जो कैपिटल है, जो मूल पैसा है, जो बेसिक पैसा है जो लगाया गया है, वो एक इंटरनल लाइबिलिटी होता है। ऑल द अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द ओनर, जो भी पैसा बिजनेस को ओनर का देना है उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि कैपिटल, याद रखना कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी है। सिमिलरली एक्सटर्नल लाइबिलिटी,
जो बाहर वालों को देना है, जैसे बैंक को, बैंक से अगर लोन लिया तो चुकाना पड़ेगा ना, तो जो भी पैसा बाहर वालों का देना है, ऑल द अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जैसे कि क्रेडिटर, ये क्या होता है सर क्रेडिटर, अभी पढ़ेंगे हम। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट को आप लोन मान सकते हो एक तरीके से, बिल पेबल, आपके बिल्स जो चुकाने हैं, लोन्स, ये सब आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है। अब सर लाइबिलिटी को दो तरीके से और देखा जाता है, करंट और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आपको इमीडिएटली पे करनी है, विद इन 1 ईयर पे करनी है। और कुछ ऐसी लाइबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म के लिए पे करनी है, मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, लंबे समय में पे करनी है, वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट कौन सी? जो आपको शॉर्ट टर्म में पे करनी है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, उनको करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। जो लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में पे करनी है, उनको हम नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो लाइबिलिटी कौन कौन सी हुई? पहले लाइबिलिटी कौन सी हुई, एक बार रिवीजन ले लो फटाफट से। लाइबिलिटी कौन सी हुई? जो पैसा बाहर वाले का देना है वो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी 4 प्रकार की सर, जो बिजनेस के ऑनर को पैसा देना है इंटरनल, जो बाहर वालों को देना है एक्सटर्नल, जो 1 साल के अंदर अंदर देना है करंट, जो लॉन्ग टर्म में देना है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, नॉन करंट। मैंने बैंक से लोन लिया 10 साल के लिए, वो हो गई नॉन करंट लाइबिलिटी। बैंक से लोन लिया 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स, वो हो गया करंट लाइबिलिटी। तो 1 साल के अंदर अंदर है करंट, लॉन्ग टर्म के लिए है नॉन करंट। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? एसेट्स। सर एसेट किसको बोलेंगे? एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस को बेनिफिट दे रही है, उसको एसेट बोलते हैं। जैसे मेरे लिए ये मेरा कैमरा है, तो मैं शूट कर पा रहा हूँ और मैं आप तक वीडियो पहुँचा पा रहा हूँ, ये मुझे बेनिफिट दे रहा है, तो मेरे लिए कैमरा मेरा एसेट है। सिमिलरली फर्नीचर हम खरीदते हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, वो मेरा एसेट है। हमारी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्डिंग मेरा एसेट है। तो एसेट बेसिकली क्या होता है? वो सभी प्रॉपर्टीज, वो सभी चीज़ें जो आपकी अपनी हैं, जो आपको बेनिफिट देती हैं, वो सब आपके एसेट्स हैं। आपकी गाड़ी, आपकी लैंड, आपकी बिल्डिंग, अकाउंट में आप इन सब को क्या कंसिडर करते हो? एसेट्स कंसिडर करते हो। तो जो भी ऐसी चीज़ जो आपके पोजेशन में यानी आपके पास है, या आपकी प्रॉपर्टी है, और इवन वो पैसे जो लोगों से लेने हैं, वो भी तो मेरे ही पैसे हैं, मुझे फ़ायदा देंगे, वो भी एसेट्स होते हैं। ठीक है। एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस टू गेट कैश या बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। अब लाइबिलिटी 4 तरीके की थी, इंटरनल, एक्सटर्नल, करंट, नॉन करंट। तो एसेट कितने तरीके के होते हैं? एसेट हैं हमारे पास वही करंट, नॉन करंट, और कुछ होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। कुछ करंट, नॉन करंट, और कुछ होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो सर सबसे पहले तो आप ये बता दो कि करंट और नॉन करंट में क्या डिफरेंस है? सेम डिफरेंस है जो लाइबिलिटीज में था, वही सेम डिफरेंस जो आपने लाइबिलिटीज में देखा था। मतलब कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होंगे जो शॉर्ट टर्म का बेनिफिट देंगे, बस लाइबिलिटी आपको चुकानी होती है, ये आपको बेनिफिट देंगे। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो आपको बेनिफिट देंगे 1 साल से कम का। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो आपको बेनिफिट देंगे 1 साल से ज़्यादा का। जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी आप चलाओगे ना 5, 7 साल, 10 साल, तो वो आपके लिए नॉन करंट एसेट है। लेकिन आपका कैश बेनिफिट तो देता है, लेकिन कैश आता जाता रहता है, लंबे समय तक नहीं रखता कोई भी। जिस तरीके से अगर आपको मैं कहूँ आपका स्टॉक, जो आपके पास माल बचा हुआ है, वो लंबे समय तो थोड़ा ना बचा रहेगा, आप बेच दोगे उसको, तो वो भी आपके लिए करंट एसेट है। दोज एसेट्स विच आर ईदर मीन्ट फॉर सेल, या तो आप उन्हें बेचना चाहते हो, या फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 1 ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट, 1 साल के अंदर अंदर। इन्हीं को हम शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं। सावधान इंडिया लिख लेना इसको, सावधान इंडिया मतलब इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें पता चल गया ना, पूरे साल सावधान इंडिया कहूँगा। तो शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट अगर एग्जाम में पूछ ले, यानी कि करंट एसेट्स की बात हो रही है। नॉन करंट कौन से हैं? वो एसेट्स जो कॉन्टिन्यू यूज होते हैं, ठीक है, और इनसे आप गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो, इन्हें बेचते नहीं हो। आपकी ज़मीन, आपकी बिल्डिंग, आपका फर्नीचर, ये सब आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है। नॉन करंट कौन कौन से हो गए? आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल, फर्नीचर, ये सब आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। करंट कौन से हैं? करंट में वो होते हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्टॉक, जैसे कि कैश, आपका बैंक बैलेंस। ठीक है। डेटर हम अभी पढ़ेंगे कि डेटर कौन होता है। फिक्टिशियस एसेट्स को अभी के लिए छोड़ के चलो, फिक्टिशियस हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे।
एसेट्स क्लियर हो जाते हैं। अब मेरे पास आता है नॉन करंट एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं। नॉन करंट सर एसेट्स हुए कौन से? नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहते हैं, वो भी दो प्रकार के। कौन कौन से? टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन से? जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो टेंजिबल हैं। जैसे बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं, या आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको लंबे समय तक फ़ायदा तो देती है लेकिन आपको दिखती नहीं है सर। जैसे कि आपकी रेपुटेशन को हम लोग बोलते हैं गुडविल। जैसे जो आपके फादर का बिजनेस है या जो भी वो काम करते हैं, उन्होंने एक नाम बना लिया। अब जो कस्टमर्स हैं वो उन्हीं के पास जाते हैं और किसी के पास जाते ही नहीं है। उनकी गुडविल है वो, उनकी रेपुटेशन है। अब वो दिखती थोड़ी ना है। कभी आपने अपने फादर के गुडविल से गले मिला, ओ गुडविल, हेलो गुडविल, हाय गुडविल, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। बट वो बेनिफिट दे रही है तो वो इनटेंजिबल एसेट है। सिमिलरली आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है उससे कभी हाथ मिलाया तो वो भी इनटेंजिबल एसेट है ना। तो इनटेंजिबल कौन से होते हैं? द एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। और ये कौन से होते हैं? विच कैन बी सीन और टच्ड। ओके, तो ये तो हो गए नॉन करंट एसेट्स। अब आज आप लोग पहले एसेट्स तक का काम कंप्लीट करो और इसके बाद की कुछ और टर्म्स, क्योंकि दिस इज़ अ 26 पेज पीपीटी और हम ऑलमोस्ट 12 पेजेस पे आ गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक्स कराए हैं। इन बेसिक्स की एक बार फिर से ध्यान से रीडिंग लो, इन बेसिक्स के सारे नोट्स बनाओ और यहाँ तक परफेक्शन लेके आओ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें हम बची हुई टर्म्स पढ़ेंगे जो कि थोड़ी सी एडवांस होंगी और फिर हम इस चैप्टर को करेंगे क्लोज। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएं और अपनी कॉमर्स जर्नी स्टार्ट कर पाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।